चलिए हम लोग कल आपको ये प्रश्न दिए थे हम एलसीएम और एचसीएफ का, जो कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ाए हैं कि कैसे आपको निकालना है। जैसे क्या बोले थे, वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे छोटी से छोटी संख्या आप देखें उसका क्या निकाल देना, एलसीएम निकाल देना आसानी से। एलसीएम निकाल दीजिए, 8 9 12 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा बताइए। 8 9 12 15 का एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए क्या बताएं, 8 9 12 15 में सबसे पहले बड़ा कौन है। बड़ा हम इसलिए लेते हैं कि बड़ा ले लेंगे, जैसे मान के चलिए इसमें बड़ा लिए 5 गुना 3 15 हो गया। अब देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 गुने 3, 3 तो ऑलरेडी देखिए पहले से है ही, अब 4 लिखना है आपको। 4 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। क्यों ऐसा करते हैं, रिपीट संख्या हम नहीं लेंगे। इसमें रिपीट हमारा क्या हो रहा था, 3 रिपीट हो रहा था, 3 है ही तो 3 नहीं लिए। चलिए 5 तिया 15 भी हो गया आपका, और 3 दूना 6, 6 दूना 12 भी कंप्लीट हो गया। अब 9 चाहिए, 9 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 3, 3 ऑलरेडी पहले से दिया है, यदि आप एक 3 और दे दीजिएगा, 3 तिया 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब 8 आपको पुराना है, 8 के लिए 2 दूना 4 दिया है, एक 2 और दे दीजिए तो ये भी 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब एलसीएम कितना आ गया, गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, दूना 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 तिया 12 तिया 36, 360। आपका एलसीएम 360 आ गया। अब प्रश्न क्या कर रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सा है, 360 है, जिसे 8 9 12 15 से भाग देना। तो यदि आप इसको 8 9 12 15 से भाग दीजिएगा तो क्या शेष आएगा, कुछ शेष नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक शेष बचना चाहिए, तो अब एक शेष बचना चाहिए, इसका मतलब एक जोड़ देंगे हम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 361। कितना आसानी है से हम लोग इसको सोल्व कर दिए। जो प्रश्न बोल रहा है बस उसी को आपको पकड़ के बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न चेंज किया गया है। यहाँ पे 10,000 के समीप कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि ये सब 3 4 5 6 7 8 से पूरा पूरा विभक्त होना चाहिए। कौन, 10,000 के समीप। जैसे समीप बोल रहा है तो क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आप निकालिए, 3 4 5 6 7 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा आप चेक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है, 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 कंप्लीट हो गया। 7 चाहिए तो 7 लिखेंगे। 6 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 2, 2 दिया है, एक 3 दे देंगे तो 6 भी हो जाएगा। 5 चाहिए तो एक 5 देंगे। 4 चाहिए तो 4 है ये यहाँ पे, 2 दूना 4, 3 भी है ही। चलिए सब आपका कंप्लीट हो गया। अब गुना कीजिए, 5 दूने 10, दूने 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120, 120 को 7 से करेंगे, 12 सते 84, मतलब 840 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया आपका कितना, 840। चलिए अब क्या कर रहा है, 10,000 के नजदीक कौन सा संख्या है, तो क्या करेंगे हम 840 से हम भाग देंगे 10,000 में, एक बार में लगेगा 840, यहां पे 0 उतर जाएगा, ये भी 0 उतर गया। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 600। 600 हो गया। 840 से हम 10,000 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां चेक कीजिए, 0 6 4 10, यहां 1 उतर जाएगा, 1600 हो गया। फिर लगाएंगे हम एक बार में, 840 लग जाएगा, 0 760। शेष हमारा कितना बच गया, 760। अब 840 से तो लगेगा नहीं। अब बताइए यहां पे कितना कम है, कितना कम है, यहां पे कितना, 80 कम है। यदि 80 और यहां पे रहता तो ये हमारा कितना 840 हो जाता। जब 840 होता तो ये पूरा पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहां पे कितना, 80 कम है, तो यहां पे 10,000 में यदि हम 80 जोड़ देंगे, यदि हम 10,000 में 80 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इससे हम 840 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कंप्लीट कट जाएगा। वही प्रश्न कर रहा था, 10,000 के नजदीक कौन सा संख्या है, 10,000 के नजदीक कौन सा संख्या है, ध्यान दीजिए। 10,080 यदि रहता तो हमारा 840 से पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता, क्योंकि यहां पे 80 कम है तो यही 80 हम यहां पे जोड़ दिए।
जब यहां से 840 से पूरा पूरा कंप्लीट कट जाता तो क्या होता, 3 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूरा पूरा विभक्त हो जाता। तो हम यहाँ पे कितना 80 कम है, तो 80 हम 10,000 में जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। आप लोग के लिए प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो, यानी कि ऐसा छोटी से छोटी संख्या आपको आंसर बताना है जो कि पूर्ण वर्ग हो, यानी कि वर्ग हो मतलब स्क्वायर हो। जैसे स्क्वायर का मतलब कितना, 64 क्या है, एक स्क्वायर है, 36 क्या है, स्क्वायर है, उसी तरह से बताना है। 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूरा पूरा विभक्त भी होना चाहिए, ये सबसे पूरा पूरा विभक्त भी होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो पहले एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालिए आप। 3 4 5 6 8 का एलसीएम निकालेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूने 8, 6 का गुणनखंड करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, 5 हो जाएगा, 4 तो है ही, 3 भी यहाँ पे है ही, तो आंसर आ गया आपका 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 दिया 120। एलसीएम आपका कितना आ गया, 120 आ गया। अब क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। आप यहां तक निकाल लिए जल्दीबाजी में। अब यहाँ पे वर्ग देखिए, वर्ग कौन है, ये हमारा वर्ग है, स्क्वायर है 2 गो, ठीक है। ये 2 तो वर्ग नहीं है तो 1 2 और दे देंगे हम यहाँ, ये भी वर्ग हो जाएगा। 3 अकेला है तो 1 3 और दे देंगे, ये भी वर्ग हो जाएगा। 5 अकेला 1 5 और दे देंगे तो ये भी हमारा वर्ग हो जाएगा। तो आपका एक्स्ट्रा कौन हो गया, 5 तिया 15 दूना 30, 30 एक्स्ट्रा हो गया तो 30 से हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12 तिया 36 पे डबल 0 यानी कि 3600। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। 3600 हमारा वर्ग भी है और 3 4 5 6 8 से तो पूरा पूरा कंप्लीट भी कट रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3600 हो गया। बस आपको यही ध्यान देना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो वर्ग रहेगा यानी कि स्क्वायर जो रहेगा वो तो ठीक है, जो अकेला रहेगा उसको भी हम डबल कर देंगे। बस जो जो डबल किए उससे गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, यानी 1856 में हम कौन सा न्यूनतम संख्या यानी छोटा से छोटा संख्या घटाया जाए कि शेष फल को 7 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में कितना 4 शेष बचे। अब बताइए 7 12 16 से भाग देंगे हम तो हमारा मान के चलिए जो भी आएगा उसमें क्या बोला, 4 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले न्यूनतम संख्या जैसे बोला तो 7 12 16 का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम आप निकालिए 7 12 और 16। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 16 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूने 8 दूने 16। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने 3 होता है, तो 4 हमारा पहले से दिया है, 3 चाहिए तो 12 भी हो जाएगा। 7 का गुणनखंड तो होगा नहीं, 7 ही रह जाएगा। आप सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूने 8 दूना 16, 16 तिया 48। 48 को यदि आप 7 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 336 हो जाएगा। 48 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा 336 हो गया, तो एलसीएम आपका 336 हो गया। अब क्या कर रहा है, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं। अब 1856 में हम क्या घटा दें, तो हम भाग दे के देते हैं। 336 को हम 336 जो हमारा आया एलसीएम, उसमें 1856 में हम भाग देंगे। अब भाग दीजिए कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगा के देखिए। 5 तिया 15, 6 तिया 18, ज्यादा हो जाएगा, 5 से लगाइए। 6 पंचे 30 का 0 बाकी 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16। 1856 में 1680 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 176 आ गया। अब क्या कह रहा है देखिए, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं। अब तो पूरा पूरा नहीं लग रहा है। 1856 में हम क्या घटा दें, 176 जो शेष बच गया, यदि हम 176 घटा देते हैं 1856 में तो क्या होता हमारा, 7 12 16 से पूरा पूरा विभक्त हो जाता, कंप्लीट हो जाता। क्योंकि 7 12 16 का ही तो एलसीएम आपका 336 निकला है। 336 से पूरा पूरा कट जाता है 1856, क्यों, जब ये इतना कम रहता है, यदि हम इसमें घटा देते तो। लेकिन अब यहां पे क्या बोल रहा है, विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब 4 शेष भी बचना चाहिए, तो अब क्या कीजिएगा, आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे।
जोड़ना नहीं है। 4 शेष कब बचेगा? जब यहाँ पे 4 हम माइनस कर देंगे। 4 हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 172। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा कितना 172 हो गया। अब प्रश्न पढ़िए 1856 में हम कौन घटाएंगे? 172 घटाएंगे। घटाने पे के बाद क्या होगा? 7, 12, 16 से वियोग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बच जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, यहां पे चेक करते हैं। 1856 में कौन सी संख्या घटा दें? 172 घटाएंगे हम। तो 1856 में 172 हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 1684 हो गया। जोड़िए, ठीक है 1684 हो गया। 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, यानी कि 172 घटाएंगे आप बोल रहे हैं, तो 172 घटाएं 1684 हो गया। घटाने पर प्रत्येक दशा में 7, 12, 16 से वियोग करने पर 4 शेष बचना चाहिए। तो कोई एक से चेक करते हैं। मान के चलिए हम इसको किससे चेक करते हैं? 7 से चेक करते हैं भाग देकर। कितना शेष बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। तो 7 दूना 14, 7 चौक 28, ये 4 उतर गया। अब बताइए 7 से हम भाग लगाए तो कितना? 4 शेष बच गया। तो हमारा आंसर राइट हो गया 172। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, जो बार बार एग्जाम में पूछता है और आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पे क्या करें। जैसे यहाँ आपको छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो क्या 12, 15 और 16 का तो एलसीएम आप सोच रहे निकाल लेंगे, फिर 7, 10 और 11 को हम क्या करेंगे? अब यहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो इस प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर, यानी कि 12, 15 और 16 से हम भाग दे रहे हैं, तो क्या बोल रहा है? 7, 10, 11 शेष बचता है। अब बताइए शेष कितना बच रहा है? 7, 10, 11। तो अब यहाँ पे आप लिखिए कितना कितना से हम भाग दे रहे हैं? 12, 15 और 16 से, ठीक है। और शेष हमारा कितना बच रहा है? 7, 10, 11। 7, 10, 11। अब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सब में तो सेम आ रहा है, 5 आ रहा है। सब में घटा रहे हैं। 12 में 7 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 15 में 10 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 16 में 11 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। सब में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो इसके बाद यहाँ पे हम रुक जाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो किससे किससे भाग देने बोला? 12, 15 और 16। तो हम निकाल देंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आपका 12, 15 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताइए? 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16। 16 का गुणनखंड हो गया। 15 का गुणनखंड क्या होता है? 5 गुने 3। तो 5 तो है नहीं तो 5 लिखेंगे, 3 भी नहीं है तो 3 भी लिखेंगे, 15 भी हो गया। अब 12 का गुणनखंड क्या होता है? 4 गुने 3। 4 तो आपके पास पहले से दिया है और 3 भी दिया है, 4 तिया 12 भी कंप्लीट हो गया। अब सबको गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा? 5 दूने 10, दूना 20, दूना 40, 40 दूना 80, 80 तिया कितना होता है? 8 तिया 24, 240। 240 आपका एलसीएम आ गया। अब यहां पे देखिए कितना कितना 7, 10, 11 शेष बच रहा था, तो शेष को माइनस किए तो कितना? सब में सेम डिफरेंस आ गया, यानी 5 का अंतर आ गया। तो जितना का अंतर आ गया उतना आप इसमें प्रश्न में माइनस कर दीजिए। सेम अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, 5 माइनस कर देंगे तो 240 में 5 माइनस कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 235। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 235 हो गया। बस प्रश्न में क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। तो हमारा 12, 15, 16 से भाग दे रहे हैं तो 7, 10, 11 शेष बच रहा है, तो दोनों को घटा रहे हैं तो सेम डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो आपका एलसीएम आके निकला, एलसीएम कितना निकला? 12, 15, 16 का 240, उसमें हम 5 माइनस कर देंगे तो आंसर 235 हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने सेम प्रश्न दिया गया है। अब इस प्रश्न को आप खुद सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहां पे दिया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 7, 17, 27 और 37 शेष बच रहा है। तो हम माइनस करके देख लेंगे कितना का पहले डिफरेंस आ रहा है। क्या क्या दिया था यहाँ पे? 15, 25, 35 और आपका 45 दिया है। अब शेष आपका क्या बच रहा है? 7 बच रहा है, 17 बच रहा है, 27 और 37 बच रहा है। आप माइनस करके देख लीजिए कितना आ रहा है। सब में सेम डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है।
15 में 7 माइनस कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 25 में 17 माइनस कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 35 में 27 माइनस कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 45 में 37 को माइनस कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यानी सेम डिफरेंस आ रहा है। तो हमको क्या बोल रहा था, 15, 25 और तथा 45 से भाग देने पर, तो इसका हम निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, आप निकालिए 15, 25, 35 और 45 का। 45 का गुणनखंड होता है 5 गुने 9, 5 लिखेंगे 9, 3 तिया 9, 9 पचे 45 कंप्लीट हो गया। 35 का गुणनखंड होता है 7 गुने 5, तो 5 हमारा ऑलरेडी पहले से दिया, एक 7 दीजिएगा तो 35 भी पूरा हो जाएगा। 25 का गुणनखंड होता है 5 गुने 5, 2 गो 5 होता है, एक 5 पहले से दिया है तो एक 5 और लिख दीजिए, 35 भी हो गया हमारा, 25 भी हो गया हमारा, 15 चाहिए। 15 तो हमारा है ही, 5 गुने 3 15 भी है। अब सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 5 तिया 15, ऐसे गुना कीजिए डायरेक्ट, 5 25, 25 तिया 75, 75 को 21 से गुना करेंगे, यानी 75 गुना 21 कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 21 पंचे कितना होता है 105 का 5 लिखेंगे, बाकी 10 रह जाएगा। 21 सत्ते कितना होता है 147 प्लस 10, 147 में 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 157 आ जाएगा, यानी कि 1575। इसका आंसर आपका कितना आने वाला है यहाँ 1575। लेकिन यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है, शेष में टोटल 8 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या बोले थे, यहाँ पे 8 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 आप माइनस कीजिएगा, 1575 में 8 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1567। 1575 में 8 हम माइनस क्यों किए, 8 हम इस यहाँ कितना का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो 8 हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1567। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका ध्यान किधर है, प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ दिया गया है। यहाँ बोला 4 अंकों की बड़ी संख्या, आपको तो पता होगा 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना, 4 गुना 9 होता है। तो यहाँ पे लिखिए, यदि हम आपसे 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछ दें तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9 हो जाएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलता है तो 4 को 9 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः वियुक्त हो जाए, यानी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या जो है 12, 15, 18, 27 से पूरा पूरा वियुक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे एलसीएम 12, 15, 18 और 27 का। एलसीएम आपका कितना निकलेगा, देखिए 27 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 भी हो गया। 18 का होता है 6 तिया 18, 27 का गुणनखंड किए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 भी हो गया हमारा। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 9 गुना 2, 9 दूना 18, 3 तिया 9 है ही, एक 2 दे देंगे तो 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। 15 का गुणनखंड होता है 5 गुने 3, 3 तो है ही, एक 5 दे दीजिए, 15 भी हो गया। 12 का गुणनखंड क्या होता है 4 गुने 3, तो 4 के लिए क्या चाहिए, 1 2 और दे देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 भी हो गया। अब सबको आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 दूना 20, 20 तिया कितना होता है 60, 60 यानी कि 60 तिया 60 गुने 3 180, 180 को 3 से गुना करेंगे, 18 तिया 54 यानी 540 हो जाएगा। इसका हमारा 540 आ गया, यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया 540। अब एलसीएम 540 आ गया। अब यहां प्रश्न में क्या कर रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसमें हम 12, 15, 18, 27 यानी कहने का मतलब 540 से भाग देने पर पूरा पूरा कंप्लीट विभक्त हो जाना चाहिए। तो हम 540 से हम भाग दे के देखते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या में एक बार में लग जाएगा हमारा 540, अब देखिए कितना बार में लगेगा, ये हो जाएगा आपका 7 पचे 35, 8 पंचे 40, 9 चौके 9 पचे 45, ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में लगाइए 0,
279 शेष बच गया आपका, 279 शेष बच गया आपका। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें हम 12, 15, 18, 27 का मतलब क्या, जो एलसीएम आया आपका 540, यानी 540 से भाग देने पर पूरा कंप्लीट करना चाहिए। 540 से भाग दे रहे तो हमारा 279 शेष बच रहा है। ये 279 क्या होता है, इसमें कम होना चाहिए, तभी तो हमारा पूरा व्यक्त होना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, आंसर लाने के लिए इसमें हम इसको माइनस कर देंगे। 279 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9720। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब प्रश्न को पढ़िए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 4 अंक का संख्या भी बन रहा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9720 है, जो 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर, यानी 12, 15, 18, 27 का मतलब क्या होगा, जो एलसीएम आया 540 से हम भाग देंगे तो पूरा कंप्लीट कर जाएगा। क्योंकि हम 279 ज्यादा था तो इसमें हम घटा दिए तो पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9720 आ गया।